गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। सर, क्या आज हम महात्मा बुद्ध के विषय में ही पढ़ने वाले हैं? हाँ बच्चों, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें बताऊंगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बच्चों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेरी गुड। क्या आपको पता है उनके पिता शुद्धोधन शाक्य राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था जो देवदह की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था, अतः उनका लालन पालन उनकी मौसी व विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रवृत्ति के थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि आज उनके बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वहां से नहीं हटेंगे। 7 दिन व 7 रात समाधिस्थ रहने के उपरांत 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जिस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ, जो कि बनारस के पास है, में अपने पूर्व के 5 सन्यासी साथियों को उपदेश दिए। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा गया। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन ब्राह्मण शिष्यों ने त्रिपिटकों के अंतर्गत किया। त्रिपिटक संख्या में 3 हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का विवरण अनेक बौद्ध ग्रंथ जैसे ललित विस्तर, बुद्ध चरित, महावस्तु एवं सुत्त निपात से ज्ञात होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रसार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया। 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की अमृत आत्मा मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी देश विदेश में जनमानस का मार्ग दर्शन कर रहे हैं। बच्चों, महात्मा बुद्ध के विषय में जानकर आपको कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहते हैं? सर, उसे संबोधि कहते हैं। बच्चों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सभी दुख देते हैं। किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दुख से बच सकें। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग हैं। इन्हें अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है। जैसे सत्य असत्य को समझना, इच्छा हिंसा के विचारों का त्याग करना, सत्य और विनम्र वाणी बोलना, सदा सही और अच्छे कार्य करना, जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना, बुरी भावनाओं से दूर रहना, अच्छी बातों तथा अच्छे आचरण का प्रयोग करना, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार करना। उम्मीद है आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अतः कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मैं आपका अपना अतुल गौर। धन्यवाद।